आप ये रियलिटी मान लें कि भाई वो चला गया का मतलब चला गया, रियलिटी है ये कि वो जा चुका है। होप सो आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। जिसकी में नहीं भी चल रहा तो कोई नहीं, खुश रहो, सब बढ़िया हो जाएगा। तो जो मैंने अभी एक लाइन बोली कि खुश रहो, तो कैसे रहें खुश अगर हमारी लाइफ में कुछ बढ़िया भी नहीं हो रहा? तो खुश कैसे रहें? तो अगर हमको ओरिजिन पता लग जाए कि खुशी का ओरिजिन क्या है, तो क्या सब सही नहीं हो जाएगा? अगर खुश रहने से सारी चीज बढ़िया होती हैं, तो खुशी क्यों ना रहा जाए? क्या पैसा खुशी है? जिसके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, क्या वह खुश है? और जितने भी गरीब हैं, जो बिल्कुल गरीब, जिनके पास खाना भी नहीं है, क्यों वो सब दुखी हैं, वो खुश नहीं रहते। तो भाई ये तो क्लियर हो गया हमें कि भाई खुश रहने का खुशी का और पैसे का कोई लेन देन नहीं है। अगर हम प्राइमरी बेस पे देखें, सेकेंडरी पे हाँ भाई है, पैसा सब कुछ चीज है, पैसे से खुशी आती है, मगर हम प्राइमरी अगर उस पे देखें तो पैसे का कोई मतलब नहीं है, खुशी और पैसे का कोई कनेक्शन नहीं है। तो खुश कैसे रहें? तो इस टॉपिक को समझाने के लिए आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी है। उस स्टोरी से आपको शायद सब कुछ समझ आ जाएगा। तो एक लड़का होता है, वो अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी हम अपनी लाइफ में खुश कैसे रहें? वो बोलता है बेटा मुझे इसका आंसर नहीं पता, और ये ना तुझे मैं राजा साहब के पास भेजता हूँ और राजा साहब से जाके पूछ तू कि खुश कैसे रहें, वो तेरे को एक बहुत बढ़िया आंसर देंगे, क्योंकि वो बहुत समझदार आदमी है। वो जाता है राजा साहब के पास और बोलता है राजा साहब प्रणाम, मेरे को मेरे पिताजी ने भेजा है। वो राजा और उसका पिताजी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, तो वो उस लड़के को बोलते हैं कि हाँ भाई आजा, कैसा है? वो भी पूछते हैं कि भाई कैसा है? तो पूछते हैं राजा साहब मेरे को ना मेरे पिताजी ने मैंने क्वेश्चन पूछा, जवाब नहीं दे पाए, तो आपसे पूछना है। बोलता है हाँ भाई। बोलते हैं खुश कैसे रहें? मेरे पिताजी ने बोला कि आपसे पूछ लो क्वेश्चन, आप बढ़िया आंसर देंगे। तो बोलते हैं बेटा ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले ना तू पूरे महल का एक चक्कर काट के आ, मैंने ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें लगाई है, नई नई चीजें, तो जाके देख के आ। मगर जब तू वापस आएगा ना, मैं तेरे को एक तेरी लाइफ का सबसे बड़ी गलती बताऊंगा और तेरे फ्यूचर में एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है वो बताऊंगा। तो जा आराम से पहले घूम के आ और उसके बाद तेरे को इसका आंसर मिलेगा। वो जाता है, घूम के आता है, पूरा महल घूमता है, वापस आ जाता है राजा साहब के सामने। बोलता है हाँ जी राजा साहब जी, मैं घूम आया महल, अब आप मेरे को बताइए कि आप मेरी क्या गलती बताने वाले थे जो मैंने अपने जीवन में करी सबसे बड़ी, और मेरा फ्यूचर में आप सबसे बढ़िया क्या चीज होने वाली है? वो बोलते हैं बेटा चलिए पहले इस पे बाद में आते हैं, पहले ये बता रास्ते में तूने क्या क्या देखा, मतलब महल में तू घूम के आया, तूने बीच में क्या क्या देखा मैंने जो नई नई चीजें लगाई हैं? बोला वो तो मैं देख ही नहीं पाया, क्योंकि मैं ये सोचने लग गया कि आप मेरी सबसे मतलब जो मैंने गलती करी, ऐसी मैंने क्या गलती करी अपने पास्ट में, मैं वो सोच के मैं बस ऐसे ही घूम के आ गया, मुझे कुछ नहीं दिखा और मैं यहाँ पर आपके सामने दोबारा आ गया। तो अब मुझे बस ये जानना है कि मैंने क्या गलती करी, अपने पास्ट में क्या था। तो बोलते हैं रुक जा, इसका आंसर बाद में देंगे, चल पहले मैं तेरे को घुमा के लाता हूँ। तो राजा साहब भी उठते हैं और उसके साथ पूरा महल घूम के आते हैं और उसको दिखाते हैं। राजा साहब ने नई पेंटिंग मंगाई होती है, बाग में बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लगाई होती हैं और महल में बहुत सारा काम करा होता है, बड़ा सुंदर महल होता है। वहां पर स्विमिंग पूल बनाया होता है उन्होंने नया सा, तो सब दिखाते हैं और वापस अपनी बैठक में आ जाते हैं। बोलते हैं बेटा अब तूने क्या देखा? बोलते हैं जी आपने इतना बढ़िया बढ़िया चीज लगाई हैं, पेंटिंग और स्विमिंग पूल और इतनी अच्छी अच्छी चीजें। वो उसको देख के वो बहुत खुश होता है। तो बोलता है कि जो मैंने देखा वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी। बोलता है अच्छा बेटा, अगर तू जो पिछली बार गया वहां पर तू क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि तू ये सोच रहा था कि मैं तेरे को ऐसी कोई चीज बताऊंगा जो तेरे पास्ट में गलती हुई होगी। तो जो भी ये जड़ है दुख की, ये आपकी थिंकिंग प्रोसेस पे नहीं है। वो दोबारा जब जाता है वो अपने मूवमेंट को जी रहा होता है, जो प्रेजेंट में कर रहा होता है। अभी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या है? जो आपका ये प्रेजेंट है, ये कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद आपका पास्ट बन जाएगा, और जो ये प्रेजेंट है ये आपके पास्ट में आपके लिए फ्यूचर था। तो बोलते हैं बेटा तूने सबसे बड़ी गलती करी, जो तेरे को पिछली बार तू घूम के आया, तू वहां पर अपनी लाइव मूवमेंट नहीं जीत के आया। जो तेरा पास्ट था, तूने सबसे बड़े अपने पास्ट में वही गलती करी।
और उसमें तेरे को बहुत अच्छी अच्छी चीजें तू मिस कर सकता था। अब मैं तेरे को दोबारा घुमा के लाया हूं, तब तू वो चीज देख के आया। मगर लाइफ में हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमारे को दोबारा मौका नहीं मिलता। उसने वो दोबारा महल घूम लिया, मगर लाइफ में आपको मौका नहीं मिलेगा। आपकी प्रेजेंट मूवमेंट में पास्ट से बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं और हो रही हैं, मगर आप अपने फ्यूचर वो अपने पास्ट में अटके हुए हो। आपने सैंड वॉच देखी है कभी? सैंड वॉच में जो रेत, जिसमें रेत ऐसे ड्रॉप होकर नीचे आता है, और एक घंटे की कोई बड़ी होती है तो ज्यादा मिनट की होती है, ज्यादा आवर्स की होती है। तो जब वो नीचे जो डंप हो जाता है रेत, उसकी कोई वैल्यू होती है? जो हम ऊपर होता है उसको देख रहे होते हैं, और जब वो ऊपर जो है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ वैल्यू क्या है? जो मूवमेंट चल रहा है उसमें जो रेत डल रहा है। लाइफ सिर्फ उतनी नहीं है, वो कुछ नैनो सेकंड लेते हो, रेत निकलता है और नीचे गिरता है, सिर्फ उतनी ही आपकी लाइफ नहीं है। तो जो प्रेजेंट में अभी हो रहा है, आप उसमें जीना स्टार्ट कर देंगे तो सारी प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व हो जाएगी, अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे तो। जो भी आप सोच रहे हैं कि हम दुखी क्यों हैं, जितने भी, अगर आप अपने आराम से आज बैठ के सोचना कि आप दुखी क्यों हैं, जो भी आपका पास्ट है उसकी वजह से दुखी नहीं है। और आपका पास्ट क्या है? कुछ पास्ट जो है, जो वो मरे हुए कुछ वो नहीं है, मरे हुए थॉट्स को आप कभी जिंदा कर सकते हो? कोई आदमी मर गया है, ऊपर जा चुका है, आप उसको नीचे बुला के वापस उसके साथ कुछ लाइफ जी सकते हो? नहीं, क्योंकि वो मर चुका है। उसके बारे में सोच के अब कोई फायदा नहीं है। तो जो आपके पास्ट है वो मरा हुआ थॉट्स है, तो कोई फायदा नहीं है उसके साथ जी के। जो भी है ये प्रेजेंट है। अब कुछ लोगों को इसका कुछ वीडियो में बोलते भी हैं, और मैंने भी सुना है कि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो जाओ, जो आपके पास है उसमें खुश रहो। तो लोग इसका ये मतलब निकाल लेते हैं कि आपके पास जो है उसमें खुश रहो, कि जो भी मेरे पास है उसमें खुश रहेंगे तो कहीं आपकी प्रोग्रेस तो नहीं रुक जाएगी। बात तो सही है, आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी अगर आप जो आपके पास है उसमें सेटिस्फाई हो गए। तो इस सेटिस्फाई का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो है उसमें खुश रहो। इसका मतलब है जो चल रहा है उसमें सेटिस्फाई रहो। जो आप कर रहे हो, ये नहीं कि ये करना है वो करना है। अभी जो कर रहे हो उसको, आप जो अभी कर रहे हो ना, वही आपका फ्यूचर बन रहा है, और जो अभी आप कर रहे हो यही आपका पास्ट बनेगा। तो इस मूवमेंट को अच्छा कर लिया तो सब कुछ ही अच्छा नहीं हो जाएगा। मैंने आपको पहले एक स्टोरी सुनाई थी। एक लड़का था, टाइकोंडो खेलता था, बहुत साल उसने मेहनत करी, कुछ नहीं हुआ। फिर वो मूव होता है वेट लिफ्टिंग में उसने बहुत अच्छा नाम किया इंडिया में, उसने बहुत मेडल मारे। अब हम मान लेते हैं उसकी एक इंजरी हो गई, और वो लड़का, जब उस लड़के की इंजरी हुई तो अब वो 1 साल बाद इंजरी के बाद वापस ट्रेनिंग पे आता है। अब ट्रेनिंग जब वो कर रहा होता है, उसकी सारे जो वेट जो पहले मारता था वो नहीं मार पाता। लाइक वो 200 किलो मारता था, वो 100 किलो मार पा रहा है, क्योंकि भाई ट्रेनिंग नहीं करेगा तो कहां से 1 साल का उसका रेस्ट हो गया। तो अब वो जो लड़का है वो अपने पास्ट को लेकर दुखी हो या प्रेजेंट मोमेंट पे अपनी ट्रेनिंग कर आगे अपना जो फ्यूचर है वो बेटर बनाए। कि भाई मैं 200 किलो लिफ्ट करता था, अगर वो अभी दुखी हो कि भाई मैं पहले अपने पास्ट में 200 किलो लिफ्ट करता था और अब 100 किलो लिफ्ट करता हूं, तो ये सोच के वो परेशान नहीं हो जाएगा। तो यहां पर लाइव मूवमेंट को जीने का और सेटिस्फाई का मतलब है कि आप जो कर रहे हो, अगर वो ये सोचे कि भाई मैं 200 किलो मारता था, कोई नहीं, अब मैं इंजरी के बाद आया हूं, वो रियलिटी मान लेगी मेरी इंजरी हुई थी, उसकी वजह से मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई, इसलिए मेरे से लिफ्ट नहीं हो रहा, और मुझे वापस अपने लिफ्ट को वैसे करना है तो मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और मैं ट्रेनिंग करके ही पहुंच सकता हूं। तो सेटिस्फाई कहां हो रहा है कि मेरे को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कर रहा हूं, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं तो वापस पहुंच जाऊंगा, वापस हर चीज होगी। तो सेटिस्फाई का मतलब यहां पर ये है। और रियलिटी का एक और मतलब कि अगर हम देखो, जैसे कोई चला जाता है,
आपकी लाइफ से कोई चीज चली गई, कोई लड़का चला गया, कोई लड़की चली गई, कोई आपके किसी के साथ आपका कोई पेरेंट्स को दूर हो गए, कोई और मतलब चाचा ताऊ मामा कुछ भी लगा लो, वो आपसे चला गया दूर। अगर आप ये रियलिटी मान लें कि भाई वो चला गया का मतलब चला गया, रियलिटी है ये कि वो जा चुका है। अगर आप ये रियलिटी मान लेंगे और अपने प्रेजेंट मोमेंट को अच्छे से जीना स्टार्ट कर देंगे तो आप खुश नहीं होंगे। रियलिटी है वो चला गया, वो वापस आएगा ही नहीं। उसको सोच के दुखी होने से कोई फायदा होगा? आपको कहीं बेनिफिट हो रहा है? नहीं। तो फिर क्यों अटके हुए हम अपने पास्ट में? तो सिर्फ खुश, दुख, शांति, स्ट्रेस सब सिर्फ यहां है। ये समझ आ गया ना तो लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी। और जिसने इसको समझ लिया ना, सब सॉल्व। जो आपको चाहिए सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मिलेगा कब? जब आप आज जो कर रहे हो वो करोगे और ढंग से करोगे। आप कुछ सोच रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में, वो भी तो अपने प्रेजेंट मोमेंट में सोच रहे हो। उस प्रेजेंट मोमेंट में बड़े अच्छे तरीके से उस चीज को, अपने जो टेक्निक्स या कुछ भी आप सोच रहे हो कि कैसे इंप्रूव होना है, तो वो भी तो अच्छे से जब सोचोगे तभी हो पाएगा। तो भाई हटाओ, फेंको जितनी भी बेकार चीजें हैं। कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाली उन पास्ट के दुखों को सोच सोच के। फेंक दो यार, क्या फर्क पड़ता है। तो भाई समझ गए होगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, और आप सच में जिसको चाहते हो कि उसको खुश रहना चाहिए या उसको भी ये बातें समझ आए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और लाइक और सपोर्ट तो आप अपने आप ही कर दोगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने तो आप है ही कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप जाने ही वाले हो। तो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो।